अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ हैं उस्मान शाहिद और हमारे साथ हैं एक वर्चुअल आगे बल्कि रिजवानुल हक और हमारे साथ हैं एक वर्चुअल हैं किधर के बकर बकर पता नहीं किधर गए हैं, आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन हम उससे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान ने एक बहुत ही रिमार्केबल इनिंग खेली और डिफेंडिंग चैंपियंस WTC को हरा के नीस तो नाबूद कर दिया। वन साइडेड टेस्ट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ऐसी इंडिया भी नहीं दे सकता साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्योंकि उनमें इतनी औकात ही नहीं। तो हम आपसे ये बात करेंगे कि सेकंड टेस्ट में क्या होने जा रहा है। सेकंड टेस्ट अभी में भी डेफिनेटली मैंने आपको बताया था, आपने वो देखी हुई होंगी पिक्चर्स जो हमें सेंड की गई थी, जिसमें पंखे लगाए गए हैं आपके पिच के ऊपर फाइनल ट्राई करने के लिए। तो डेफिनेटली उस तरह की पिच होगी, शायद इससे भी बुरी पिच हो जो आपने पहले में मैच में देखी। आप कह रहे हैं स्पिन विकेट होगी फुल स्पिन। तो हमारे साथ आ गए वर्चुअल अबूबकर, तो हम आपको ढूंढ रहे थे। लेकिन हम इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे रिजवानुल हक से, क्या चांसेस हैं प्लेइंग 11 में चेंजेस के। अच्छा, पहले प्लेइंग 11 में चेंजेस तो आमतौर पर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे, कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि जो हसन अली हैं, जिनको पता भी नहीं था कि वो खेल रहे हैं, पानी पिला रहे हैं पिछले फर्स्ट टेस्ट मैच में, उनकी जगह कोई चेंज हो सकती है। बस उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई चेंज मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक और इमाम में से एक खेले और कामरान गुलाम को टीम आना चाहिए। नहीं, वो तो होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपने जबरदस्त, वो होना चाहिए। शान मसूद आए ओपनर और वन डाउन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये पाकिस्तान जो इतना वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ये जो स्पिन विकेट्स आप बनाते हैं, इसमें आपने ये भी इंश्योर करना है कि चौथी इनिंग्स आपने बैटिंग नहीं करनी, तो उसके लिए आपको टॉस जीतना भी बहुत लाजमी है। और केशव महाराज भी वापस आ चुके हैं, और केशव महाराज आ चुके हैं, तो इसलिए ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं ना कि पाकिस्तान इज सिटिंग ऑन द टॉप। तो ये बिल्कुल बदल सकता है अगर पहले में कोई चेंज है या नहीं चल। नहीं, मैं नहीं समझ रहा। सब कह रहे हैं कि हसन अली अगर पानी पिलाने वाले ना हो तो आप 10 खिलाड़ियों से ही खेले। तो आप इनसे पूछेंगे अगर हसन अली ना हो तो कौन हो। यार मेरे ख्याल में 2 चेंजेस होने चाहिए। हालांकि बहुत ही अनलाइकली है कि पाकिस्तान चेंज करे। जीतने के बाद पाकिस्तान चेंज नहीं करता और कभी कभी जीतते हो आप टेस्ट मैच। लेकिन मैं 2 तब्दीलियां देखना चाहूँगा। एक, मैं हसन अली की जगह पे अबरार अहमद को देखना चाहूँगा, एक सेकंड ऑप्शन हो, स्पिनिंग ऑप्शन, क्योंकि अभी तो पिच बहुत टर्न कर रही थी, नुमान और सादी चल गए। लेकिन जब पिच थोड़ा कम टर्न करेगी तो वहाँ पे जो मिस्ट्री स्पिनर हैं अबरार, वो ज़्यादा तंग करेंगे इनको अफ्रीकन बैटर्स को। तो अबरार को देखना चाहूँगा मैं हसन अली की जगह पे, क्योंकि वैसे भी तो बॉलिंग नहीं करवा रहे, पानी पिलाना है ना, तो अबरार को ज़्यादा बॉलिंग का चांस मिलेगा। और दूसरा मैं चेंज देखना चाहूँगा कामरान गुलाम इन प्लेस ऑफ इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक, जैसा कि उस्मान सर ने भी बोला। बिल्कुल इमामुल हक कैसे भाई, उस अगले ने भाई पहली इनिंग में 90 प्लस स्कोर किया। यार कहाँ पे किया, पट्टे पे किया ना यार। तो अगला भी पट्टा ही है आपके पट्टे पे, तो बाकी तो स्कोर नहीं हुआ। नहीं, शान ने भी किया, सबने किया। इमाम को बहुत ज्यादा डिग्रेड करते हैं। क्या इमाम की उस दिन इनिंग्स अच्छी नहीं थी? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, स्पिन विकेट पे अब्दुल्ला से बेहतर है पाकिस्तान के अंदर। अभी उस्मान ने जिक्र किया कि कामरान गुलाम को देखें, हम हर उस प्लेयर को बैक करेंगे। आप चाहे बिल्कुल डेड ट्रैक बनाएं आप डोमेस्टिक में, लेकिन जो स्कोर कर रहा है मुसलसल, वो तो खेलेगा ही टीम में, उसकी जगह कहीं नहीं जाएगी। कामरान गुलाम रन्स करके ड्रॉप हुए हैं ओडीआई से भी और टेस्ट से भी। हाँ, तो गलत है ना, गलत कह रहे हैं ना, हम उसको गलत कह रहे हैं। इसलिए आप इमाम को जो काउंटी में रन करके आ रहे हैं, डोमेस्टिक में ट्रिपल सेंचुरी मारी, आप इमामुल हक की बात कर रहे हो। आपको याद पड़ता है इमामुल हक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में कभी खेले हैं? नहीं, अगर आप हमेशा इंजर्ड हो जाते हैं, जब पाकिस्तान आते हैं तब आ जाते हैं। अगर आपको वो ये वाली बात है तो फिर बहुत पहले चले जाएं। तो हमारी ये जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, शोएब अख्तर हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनिस, ये जिम्बाब्वे चले जाते थे 5-5 मैच खेलने, और जब कोई बड़ी सीरीज आती थी तो इंजर्ड हो जाते थे। जब 3-4 डक अब्दुल्ला शफीक के आए हैं, वो इमाम के भी हो सकते थे। जो साइम अयूब के फेलियर आए वो इनके भी हो सकते थे। खेले नहीं ना वहाँ पे, खेले नहीं, इंजर्ड हो गए। साउथ अफ्रीका थोड़ी गया, इमामुल हक पाकिस्तानी रोहित शर्मा बने हुए हैं। जब भी आपने सेना जाना, इंजर्ड हो जाओ, पाकिस्तान में रावलपिंडी पट्टे पे रन कर दो। मैं नहीं मानता। आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान थोड़ी सा ऑप्टिमिस्टिक होता, और साइम अयूब के साथ साथ अगर इमामुल हक को भी लेकर गए होते थे बेंच स्ट्रेंथ के तौर पे, तो उनको यूज करते तो शायद एशिया कप का रिजल्ट भी कुछ चेंज होता। जो बंदा स्कोर कर रहा है वो हर फॉर्मेट में करेगा भाई। आप मुझे जल्दी से बताएं पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं सेकंड टेस्ट में? पाकिस्तान जीत जाएगा, जैसे भी जीत, 2-0 और WTC फाइनल खेलेंगे चांसेस क्या? यार हैं, पाकिस्तान के चांसेस हैं। कितने परसेंटेज क्या बतानी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस बार WTC फाइनल खेलेगा 70%, क्योंकि हमने बांग्लादेश का अवे टूर करना है, वो इजी अवे टूर है ना, तो 70% अवे टूर। आप मुझे बताएं पाकिस्तान सेकंड टेस्ट जीत सकता है या नहीं? जीत सकता है, नहीं जीत रहा है? चांसेस 100%। और WTC फाइनल खेलेंगे? यस। कितने चांसेस? 65%। आप बताएं सेकंड टेस्ट जीत रहे हैं? सेकंड टेस्ट जीत जाएंगे, और WTC फाइनल खेलेंगे? फाइनल खेलने का 1% भी चांस नहीं। अरे वाह,
ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मेरा भी यही है कि पाकिस्तान के WTC फाइनल खेलेंगे, कोई चांस नहीं, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका से टेस्ट सीरीज हार जानी है क्योंकि वो होम में नहीं है। तो श्रीलंका से होम में है हमारा। ये बात मेरी याद रखे, जो मैंने कहा बड़ी टेक्निकल बात की है कि श्रीलंका और जब बांग्लादेश आएगी तो उनके साथ ये होम कंडीशन उनकी भी होंगी, अफ्रीका और वो इंग्लैंड और वो वाले नहीं होंगे। तो इसके साथ ही हम आपसे जा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।